रजब शहरुल्लाह, ये रजब अल्लाह का महीना है। अब एक माना मैंने इसका आपको बता दिया अल्लाह का महीना कैसे, क्योंकि इसके अंदर वो सिफत है जो अल्लाह की सिफत है, ऐब छुपाने वाली, ये ऐब छुपाता है, इस वजह से भी इसको अल्लाह का महीना कहा। और इसका दूसरा और आखिरी माना ये है कि देखें हदीस पाक में है, और ये जब आयत उतरी थी सूरह बकरा की, सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका है? अब ये आयत कब नाजिल हुई है? कुछ लोग मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुए साहबा कराम में से, क्योंकि ईसाइयों का तरीका था, अरब के अंदर भी अरब के बाहर भी, उनके यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता तो वो ईसाई उस बच्चे को जर्द रंग के पानी में गुस्ल देते, और जर्द रंग के पानी में गुस्ल दे के वो ये कहते थे कि हमने पैदा होने वाले बच्चे पर ईसाइयत का रंग चढ़ा दिया है, ये माना होता था। और जब वो बच्चा बालिग होता तो फिर वो खुद जर्द रंग के पानी में गुस्ल करता, तो इसका माना यह होता था कि अब ये मुकम्मल ईसाइयत में आ गया। पैदा हुआ था तो कहा इस पे रंग चढ़ाया ईसाइयत का, जब बालिग हो गया अब इसे बिल्कुल ईसाई बन गया। साहबा कराम मेरे आका खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया आका ईसाइयों का तो तरीका ये है, उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो वो जर्द रंग के पानी में गुस्ल देते और कहते हमने ईसाइयत का रंग चढ़ाया है। आका हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको कौन से रंग में पानी में गुस्ल दें ताकि पता चले इस पे इस्लाम का रंग चढ़ गया। तो कौन से रंग में? सब्ज रंग का पानी हो, कौन सा रंग हो? तो अभी ये सवाल किया, उधर अल्लाह ने जिब्रील को ये आयत दे के भेजा, फरमाया सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा। फरमाया ऐ मेरे महबूब, ये आपसे पूछने आए हैं कि इस्लाम का रंग चढ़ाना हो तो किस रंग के पानी में गुस्ल दिया जाए? फरमाया सारे रंग मैंने बनाए हैं, मैं रंगों का खालिक हूं, अगर इस्लाम का रंग चढ़ाना है तो अल्लाह फरमाता है सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाए। वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका है? अब ये आयत आ गई, अब सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह का रंग क्या है, अल्लाह के रंग में कैसे रंगे, वो कैसा रंग है? इस पे मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इंसान अल्लाह की वो सिफात जो आसानी से अपने अंदर ला सकता है, इंसान वो सिफात ले आए तो उस पे अल्लाह का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह की कौन सी सिफात हैं जो बंदा अपने अंदर ला सकता है? कुछ सिफात हैं जो लाई जा सकती है, वो कौन सी है? अल्लाह की सिफत है, अल्लाह अलीम है, इल्म वाला है। जो बंदा इल्म हासिल करने लगता है वो अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाने लगता है। अल्लाह की सिफत है, अल्लाह रहमान है, मेहरबान है सब पे, जो उसे मानते हैं उन्हें भी देता है, जो उसे नहीं मानते उन्हें भी देता है। रहमान है सब पे, मेहरबान है। तो जो बंदा लोगों पर मेहरबान हो जाता है वो अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाने लग जाता है। अल्लाह की सिफत है रहीम, रहम करने वाला है, जो बंदों पे राम शुरू कर देता है वो अल्लाह के रंग में रंगता जाता है। अल्लाह की एक और सिफत है, अल्लाह माफ करने वाला है, अफूवन, माफ करता है। तो जो लोगों की गलतियों को माफ करने लग जाए वो बंदा अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाने लग जाता है। अल्लाह की एक और सिफत है कि अल्लाह सत्तारुल उजूब है, जानता है फलां बंदे ने क्या किया, लेकिन वो ऐब पे पर्दा रखता है। तो जो बंदा लोगों के ऐब छुपाने लगता है उस पे अल्लाह का रंग चढ़ता जाता है। अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ताला खाने से पाक है, पीने से पाक है। तो जो बंदा अक्सर रोजे के साथ फिर रहता है, खाना पीना कम कर देता है, उस पे अल्लाह की सिफत का रंग आने लग जाता है, उसकी रूह ताकतवर होने लग जाती है, रब की कुर्ब में जाने लगता है। तो जो बंदा अल्लाह की इन सिफात को अपनाता जाता है उस पे अल्लाह के उस सिफत का रंग चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। और जब बंदे पे अल्लाह की सिफत का रंग चढ़ जाता है तो फिर अल्लाह बदले में देता क्या है? अब हदीस कुदसी है, फरमाया बंदा जब इबादत करते करते इस मकाम पे आता है कि उसमें तसलसल होता है, ला यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल,
कि बंदा मुसलसल नवाफिल पढ़ता रहता है, इबादत करता रहता है, उसमें फिर सुस्ती नहीं करता। ये नहीं कि आज की कल नहीं की, 2 दिन पढ़ी तीसरे दिन फिर छुट्टी कर ली, तो कि नहीं, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल। फर्ज तो फर्ज है, वो बंदा नवाफिल भी बड़ी तसल्सल से अदा करता है, इस्तकामत से पढ़ता है और हमेशगी में रहता है, और अल्लाह अपने बंदे को देखता रहता है। अच्छा मेरा बंदा आज भी उठा, आज कल भी, अगले दिन भी, साल हो गया, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए। जब बंदा देखता है बंदा इस्तकामत के साथ चलता आ रहा मेरी तरफ, फिर एक दिन आता है तो मैं हत्ता उहिब्बहु, अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूं, वो मेरा महबूब बन जाता है। और जब मैं उसे महबूब बना लेता हूं, फिर क्या करता हूं, कुन्तु समाहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। तो फिर मैं जब बंदे से मोहब्बत शुरू कर देता हूं, फिर बदले में क्या देता हूं कि मैं उस बंदे के कान बन जाता हूं जिससे वो सुनने लग जाता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे बंदा देखता है, उसके हाथ बन जाता हूं जिससे मेरा बंदा पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे बंदा चलता है। फिर आंख कान बंदे के होते हैं, सुनना रब का होता है। आंख बंदे की होती है, देखना रब का होता है। हाथ बंदे का होता है, पकड़ना रब का होता है। पांव बंदे के होते हैं, चलना रब का होता है। आप अंदाजा लगा लें, फिर वो बंदा बैठा कहीं होता है, दूर कुछ हो रहा हो, वो दूर होता हुआ अमल भी आंखों से देख लेता है। कैसे देखता है? वो अल्लाह की इस अता से देखता है। और कोई बगदाद में हो और पुकारने वाला झांक में बैठा हो, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बैठे हुए झांक में, यहां बैठ के कहते हैं सुन फरियाद पीरा दिया पीरा। और पीरू के पीर है बगदाद में अपने मजार में, सुल्तानुल आरिफीन यहां बैठे हैं, यहां से कहते हैं सुन फरियाद। बंदा कहेगा यहां से कैसे सुन सकते हैं? अल्लाह कहता है कुल तो समाऊ, मैं जब कान बन जाऊं बंदे के, फिर उसे वहां से सुनाता हूं जहां से कोई और सुन ही नहीं सकता। आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, तो ताकत अल्लाह अता कर देता है। हाथ बन जाता हूं जिससे मेरा बंदा पकड़ता है। बैठा कहीं होता है, कहीं से कहीं हाथ उठाता है, कहीं पहुंच जाता है। अब ये उसको अल्लाह ताला शान अता करता है जो बंदा अल्लाह के रंग में रंगता है। तो अब ये महीना हमें ये पैगाम देता है, फरमाया इन्ना रजब शहरुल्लाह, ये महीना अल्लाह का महीना है, तो अल्लाह के रंग में बंदा रंगे तो अल्लाह ताला उसे कुर्बत अता कर देता है, उससे महबूब बना लेता है। फिर देखे जो महबूब बन जाते हैं, फिर अल्लाह उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, उनके साथ होता है। फिर बंदा उस अल्लाह की कुर्बत और मैयत को महसूस भी करता है। एक जुमला अर्ज कर दूं, अगर वो याद हो जाए, जहन में रह जाए कि ये जो अल्लाह की रहमत है ना, अल्लाह की रहमत है, तो ये किन के साथ होती है? जिन्हें एहसास होता है कि अल्लाह हमारे साथ है, उन्हीं के साथ अल्लाह की रहमत रहती भी है। अल्लाह की रहमत जिनको याद हो उन्हीं के साथ होती है, याद ही ना हो तो फिर साथ कैसे रहती है? जब अल्लाह की रहमत याद हो, उस बंदे को हर वक्त पता होता है अल्लाह मेरे साथ है, फिर वो बंदा कहीं पे डगमगाता नहीं। तो ये माह रजब और रजब के अल्फाज की कुछ वजाहतें थी। फिर इस माह रजब की जो तारीखी हैसियत है, जो हमारी गुफ्तगू का अगला हिस्सा है और आखिरी हिस्सा है,